हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोंचे की कढ़ाई वाले सलवार की कटिंग। तो जी देखिए, जो ये सलवार मैंने स्टिच की है, ये सलवार आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो जिस सलवार की कटिंग हम आसानी से कैसे कर सकते हैं और इस सलवार के पोंचे हम कैसे बनाते हैं, तो जी मैं आपको बताऊंगी। और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जी चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले तो हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से खोलकर बिछा लेना है। तो जी देखिए, जो ये कढ़ाई से नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा दे रखा है, हमें इसको कट नहीं करना, हम इसके ऊपर ही पोंचा बनाएंगे। तो जी देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये 3.5 इंच है। तो जी 3 इंच का पोंचा मुझे तैयार रखना है। आप चाहें तो यहाँ 2, 2.5 या 3 जितने का भी चाहें पोंचा तैयार रख सकते हैं। तो जी मुझे यहाँ 3 इंच का पोंचा तैयार रखना है। अब हमें इसके डिजाइन को बराबर मिलाकर डबल फोल्ड करना है। तो जी हमें अपनी कढ़ाई के डिजाइन को बिल्कुल बराबर रखना है। ये हमारी कढ़ाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी कढ़ाई आगे पीछे हुई तो हमारा पोंचा अच्छा नहीं बनेगा। तो जी चलिए, अब हमें सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। सलवार की लंबाई जो है यहाँ मुझे 36.5 इंच तैयार रखनी है। तो जी 36.5 इंच में से 4 इंच हम बेल्ट के लिए माइनस करेंगे और 7.5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। तो जी 36.5 इंच में से 4 इंच माइनस करके 32.5 इंच आएगा। हमें 32.5 इंच पर निशान लगाना है। तो जी निशान लगाने के बाद हमें इसको यहाँ से कट करना है। तो जी अब देखिए, हमने लिया है 32.5 इंच। 36.5 इंच की सलवार हमें तैयार रखनी है। तो जी 7.5 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट में से हमारा आधा इंच सिलाई में आएगा। तो जी यहाँ से हमारा आधा इंच प्लेटें डालने में चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे पोंचा बनाने में चला जाएगा। और 5 इंच की बेल्ट हम ऊपर तैयार रखेंगे तो हमारी सलवार 36.5 इंच की बनके तैयार हो जाएगी। तो जी चलिए, अब हमें इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई हमें इसकी कैसे रखनी है, देखिए जितना भी हमारी कढ़ाई का डिजाइन दे रखा है, हमें उसके सेंटर में निशान लगाना है। यहाँ पर जो कढ़ाई है हमारी वो 10.5 इंच तक दे रखी है। तो हमें 10.5 इंच का आधा करके 5.25 इंच पर सेंटर में निशान लगा लेना है। तो जब हमें जितने भी यहाँ पर सलवार के पल्ले की चौड़ाई करनी है तो हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर 12, 13, 14 इंच जितनी भी चाहें चौड़ाई रख सकते हैं। तो जी मैं इसकी चौड़ाई जो रखूँगी वो 14 इंच रखूँगी। तो जी जो ये हमने सेंटर में निशान लगाया है, हमें इस पर 7 इंच को रखना है और यहाँ निशान लगाना है। इस साइड भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस साइड निकल जाएगा और जो उस साइड है वो उस साइड निकल जाएगा और बीच में से हमें मेन पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो जब जो हमने ये निशान लगाया है, हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जी दोनों ही साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब देखिए हमारे मेन पार्ट्स की चौड़ाई जो है वो 14 इंच है। तो जी ये हमारे सलवार के मेन पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब हम सलवार की कलियों और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जी सबसे पहले तो हम इसमें से अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं। बेल्ट निकालने के लिए हमें अपने फैब्रिक को किनारे से किनारे मिलाकर डबल कर लेना है। तो जी बेल्ट की लंबाई हमें 7.5 इंच रखनी है। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जी चौड़ाई की बेल्ट की चौड़ाई जो हमें रखनी है वो 21 इंच तैयार रखनी है। और ये जो हमारा फैब्रिक है डबल करके ये 21.5 इंच आता है। तो जी हमें इसमें कोई जोड़ वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा है इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो ये जो हमारी किनारे वाली साइड है, इस साइड से हम अपने सलवार की लंबाई रखेंगे। तो हमने मेन पार्ट्स की लंबाई जो है वो 32.5 इंच रखी है। तो यहाँ भी हमें एक साइड 32.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ जो हमारा अंदर एक्स्ट्रा रहेगा उस पर हमें वो निशान हमें 1 इंच का लगाना है, क्योंकि इस सलवार में जो पोंचे हैं मुझे वो 5.5 इंच के तैयार रखने हैं और मेन पार्ट्स की चौड़ाई जो हमने ली है वो 14 इंच ले रखी है। तो 14 इंच में से हमारे 5.5 इंच के पोंचे बन के आराम से तैयार होंगे। तो जब हमें इंच टेप को एक साइड रखना है और 32.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ 1 इंच पर निशान लगाना है। अब ऐसे ही निशान हमें वहां से उस साइड से वहां तक 32.5 इंच पर लगाना है। तो जिस साइड भी हमें 32.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ भी हमें 1 इंच का निशान लगाना है। दोनों ही साइडों में निशान लगाने के बाद हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। तो जी दोनों ही साइडों में निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमें दो कलियों को इन दो कलियों के ऊपर रखना है। तो जब हमें चारों कलियों को बराबर रखना है और इसके आसन की कटिंग करनी है। तो जब हमें जितना भी आसन रखना है, हमें जहाँ तक हमारा आसन पूरा होगा वहाँ पर निशान लगाकर हम आसन की कटिंग करेंगे। और ये जो हमारी कलियाँ थोड़ी आगे पीछे हैं, हमें इनको भी कट करके बराबर कर लेना है। आसन की लंबाई जो है वो हम 10 इंच रखेंगे। तो जी ये हमारा यहाँ पर 10 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ निशान लगा देना है। अब ये जो हमारी बंद साइड है, हमें इसको भी कट करके अलग कर लेना है। तो जी ये हमारी चारों ही कलियों की कटिंग हो गई है। तो जी ये हमारी सलवार की हो गई चारों कलियां। और ये हमारी सलवार के मेन पार्ट्स हैं। और ये हमारी सलवार की बेल्ट है। तो जी देखिए सलवार में बेल्ट लगाकर प्लेटें हमने डाल ली हैं और हमारी सलवार बहुत ही हैवी बनके तैयार हुई है। अगर आपको सलवार में प्लेटें डालना सीखनी है तो आप हमारे चैनल पर सलवार में प्लेटें कैसे डालें तो वीडियो देख सकते हैं। तो जी चलिए अब हम इसका पोंचा बनाते हैं। तो जी पोंचा बनाने के लिए मैंने फोम पट्टी को एक कपड़े पर अटैच कर लिया है। तो जी अब हमें क्या करना है, सलवार को सीधी साइड से रखना है और आधा इंच जो हमारा यहाँ सिलाई में आएगा उसका सीधा निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमारी ये जो फॉर्म है इसको हमें इस साइड से रखना है और जहाँ हमने निशान लगाया है हमें उसके बिल्कुल पास रखना है। अब हमें यहाँ किनारे पर सिलाई लगानी है। तो जी देखिए किनारे पर सिलाई हमने लगा ली है और हमारे पोंचे में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप बिगनर हैं और आप इस तरह से पोंचा लगाएंगे तो आपके पोंचे में झोल वगैरह नहीं आएगा, आपको पोंचा बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो जब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है। दूसरी साइड के पोंचे को भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। तो जी एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हमें ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। किनारे वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हमें ऊपर की सिलाई लगानी है।
ऊपर की सिलाई लगाने के लिए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है। ऊपर की सिलाई लगाने के बाद हमें अब इधर भी एक पैर की सिलाई लगानी है। तो जी ऊपर की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें किनारे की सिलाई लगानी है। तो जी देखिए हमारे पोंचे में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप भी इस तरीके से पोंचा बनाएंगे तो आपके पोंचे में भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका पोंचा बनके तैयार होगा।